हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर ऑर्गन सिस्टम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे अंग तंत्र, अंग प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इंटरनल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द प्रीवियस क्लास। अब ये इंटरनल ऑर्गन क्या होता है बेटा? आंतरिक अंग। क्या होते हैं? आंतरिक अंग। जो अंग हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, वो क्या होते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है अंग तंत्र या अंग प्रणाली। ओके, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अंगों का समूह ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गन वर्क इन ए ग्रुप। ऑर्गन है जो अंग है एक ग्रुप में काम करे, वो हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन हैव मैनी सिस्टम। ऑर्गन में बहुत से सिस्टम होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द मेन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। आज हम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स क्या होता है? पाचन तंत्र, जहाँ पर हमारा भोजन पचता है, वो सब हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, अनस। ओके, देखो, माउथ और ये हमारी क्या है? फूड पाइप, स्टोमच, लीवर, और जो ये हमारी क्या है? स्मॉल इंस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, और ये रेक्टम और अनस होता है। ओके, सबसे पहले हमारा फूड कहाँ जाता है? मुंह, माउथ में जाता है। फिर माउथ से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टोमच में, स्टोमच में किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है। और फिर जो स्टोमच है उसके अंदर एक गैस्ट्रिक एसिड होता है, वो फूड में मिक्स होके हाफ डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो फूड कहाँ पर जाता है? हमारा स्मॉल इंस्टाइन में। स्मॉल इंस्टाइन क्या करता है बेटा? जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जो डाइजेस्टिव पार्टिकल होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं वो हमारे कहाँ पहुँच जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? जो अनडाइजेस्टिव सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके इन द रेक्टम, रेक्टम में, एंड इज एलिमिनेट थ्रू द अंस। वो अंस के द्वारा उसको बाहर निकाल देती है। ओके, इन ए सिंपल वे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारा खाना फूड पाइप में जाता, माउथ के द्वारा फूड पाइप में जाता है। फिर फूड पाइप से स्टोमच में एंटर करता है, और स्टोमच में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसके द्वारा डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर जाता है, और वहाँ पर जो हमारा डाइजेस्ट फूड है वो डाइजेस्ट फूड, और जो उसके फूड के जो यूजफुल पार्टिकल होते हैं ना, उनको बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, और द अनडाइजेस्ट फूड क्या हो जाता है? अध पका जो भोजन होता है वो हमारा बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, और फिर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो एब्जॉर्ब द मेजर पार्ट, वाटर का जो मेजर पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इन द फूड के, फूड से मेजर जो वाटर का मेजर पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द अनडाइजेस्टिव सेमी सॉलिड, और जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टिव सेमी सॉलिड जो वेस्ट होता है ना, उसको कलेक्ट करके रेक्टम के द्वारा उसको एलिमिनेट कर देती है थ्रू एनुस के द्वारा, मूल द्वार के द्वारा। ओके डियर स्टूडेंट, डू यू नो, क्या आप जानते हो? द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्रंथि होता है। ग्लैंड क्या होता है? ग्रंथि होता है। और ये जो लीवर है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ओके, और लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है बेटा? 7 मीटर, एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर।
अब एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मैंने गैस्ट्रिक जूस के बारे में बताया था। अब वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है बेटा? ए थिन क्लियर विर्चुअल कलरलेस एसिड फ्लोड सेक्रेटेड बाय द ग्लैड इन द स्टोमच। स्टोमच के अंदर ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया गया एक कलरलेस एसिड होता है। ये HCl का पार्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? श्वसन तंत्र। हम जो हमारी बॉडी है उसके अंदर श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है? श्वसन प्रक्रिया में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ओके, सबसे पहले व्हेन वी ब्रेथ इन एयर थ्रू द नोज, हम जो एयर है, जब एयर हम जो हवा रहती है हम वो किसके द्वारा बॉडी के अंदर ले जाते हैं? नोज के द्वारा। नोज से फिर हमारी विंड पाइप में जाती है। ओके, श्वसन नली में जाती है और श्वसन नली के बाद हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स क्या होते हैं बेटा? टू द बिग स्पंज द एयर होल्ड इंटेस्टिन ऑफ वाटर। ओके, एयर जो लंग्स होते हैं ना वो एयर को एब्जॉर्ब करने का स्पंज। स्पंज मीन क्या होता है? अब हिंदी भाषा में स्पंज जो किसी चीज को सोखता है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा लंग्स एयर को एब्जॉर्ब करता है, होल्ड करता है। ओके, द सरफेस ऑफ द लंग्स। ओके बेटा, जो लंग्स होते हैं ना उसके सरफेस पे बहुत से थिन ट्यूब होते हैं और उनको हम ब्लड वीसल्स बोलते हैं। ब्लड वीसल्स मतलब हैं रक्त वाहिकाएं, रक्त का प्रवाह करने वाली रक्त वाहिकाएं। इट इज देन कैरिड एवरी बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड। जो ब्लड वीसल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के सभी भागों तक खून का संचार करती है। आवर बॉडी यूजफुल देन ऑक्सीजन टू बर्न द फूड एंड रिलीज एनर्जी। और हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो बहुत ही जो ऑक्सीजन का जो यूज होता है ना वो फूड और एनर्जी को रिलीज करने के लिए होता है। ओके, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लंग्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है ना हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, दैट इज फाइनली एक्सपेल्ड व्हेन इट ब्रेथ आउट। तो वो लंग्स क्या करते हैं? सांस के द्वारा उसको एक्सपेल कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखो एक बार, मैं आपको सिंपल वे में डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले हम एयर किसके द्वारा लेते हैं? हम सांस किसके द्वारा लेते हैं? नोज के द्वारा। ओके, नोज से फिर हमारी जो, क्योंकि हम माउथ से लेते हैं लेकिन माउथ से हमें सांस नहीं लेना चाहिए। हमें किससे सांस लेना चाहिए? नोज से सांस लेना। क्योंकि माउथ से जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो हमारे जो एयर है ना वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जाती है और नोज से हमारे जो क्लियर एयर होती है वो हमारी विंड पाइप के पास जाती है। ठीक है, विंड पाइप से फिर हमारे लंग्स के, और लंग्स क्या करते हैं? ब्लड वीसल्स के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह सही नहीं होगा तो हमारे जो ब्लड है, जो खून है, वो शरीर के भागों तक नहीं पहुंचेगा। ओके, टुडेज होमवर्क बेटा, learn today's homework, learn respiratory system and digestive system. Okay, thank you, have a nice day, stay home and take care. Okay.